Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. Keep learning Deen and Dunya. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shali sadri wasli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. As you can see that कि आज मेरा टॉपिक है सूर्य असर का शानी नुजूल और तफसीर। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक। सबसे पहले मैं आपसे सूर्य असर का शान नुज़ूल बयान करूंगी। एक दफ़ा कुल्ला बिन उमैया एक शख्स था। उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुम तो अच्छे तिजारती कारोबार करते थे और तुम तो बहुत होशियार थे और माशाल्लाह तरक्की की राह पर थे, तो तुमने ये क्या किया कि खसारे का सौदा किया और इस्लाम कबूल कर लिया और जो अमीरों से तुम्हारी दोस्ती थी सब ख़त्म कर दी। इस्लाम में जो गरीब गुरबा हैं उनकी मोहब्बत करते हो और चंद माबूदों के बजाय एक अल्लाह को मानते हो और एक अल्लाह की इबादत करते हो। ये तो बहुत खसारे का सौदा है। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मोमिन खसारे में नहीं बेशक, और इस सूर्य असर का शान नुज़ूल हुआ। अब मैं आपसे सूर्य असर की तफसीर बयान करूंगी कि सूर्य असर का मतलब होता है ज़माना। सूर्य असर में अल्लाह सुब्हान ताला ने ज़माने की कसम खाई है और इसमें इंसान की उम्र भी शामिल है। अल्लाह सुब्हान ताला ने नमाज असर की वक्त की भी कसम खाई है। जिस वक्त दुनिया में कारोबारी अपने कारोबार में बहुत बिजी होते हैं, ये जो वक्त होता है असर का वक्त, इसकी बहुत फजीलत होती है। अब मैं आपसे एक हदीस शेयर करूंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी नमाज असर फौत हो गई यानी कि निकल गई, उसका सब घर बार लुट गया। और अल्लाह सुब्हान ताला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में आए थे उस ज़माने की भी कसम खाई है और ये बताया है कि रिसालत अज़मा और खिलाफत कुबरा का नूर चारों तरफ चमक रहा था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। अच्छा, अब मैं आपसे एक हदीस शेयर करूंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरगिज़ वो इंसान जहन्नुम में नहीं जाएगा जो शख्स सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़ता है। बेशक वो इंसान हरगिज़ जहन्नुम में नहीं जाएगा। अब इंसान को खसारे से बचने के लिए चार बातों की ज़रूरत है। सबसे पहले वो खुदा और रसूल पर ईमान लाए, उनकी हिदायत और वादों पर, ख्वाह वो दुनिया से मुतालिक हो या फिर आखिरत से मुतालिक हो, उन पे यकीन रखे। दूसरे, इस बात पे यकीन रखें कि ये जो यकीन है वो सिर्फ आपका दिल और दिमाग पे ही महदूद ना हो, बल्कि आपकी ज़िंदगी के आमाल, मतलब आपके आमाल भी ऐसे हों जिससे पता चले कि आप कंप्लीट यकीन रखते हैं अल्लाह सुब्हान ताला के ऊपर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तीसरा ये कि जब दो मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को सच्चे दीन और हर मामले में सच्चाई इख्तियार करने की ताकीद करते रहें। चौथा, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ये नसीहत व वसीयत करता रहे और हक के मामले में एक दूसरे के इस्लाह के रास्ते में जिस कदर सख्तियाँ और दुश्वारियाँ पेश आएँ उसमें पूरे सब्र व इस्तकामत से तहम्मुल करें और हरगिज़ कदम नेकी के रास्ते से डगमगाने ना पाए। मतलब अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया है कि जब भी कोई परेशानी आए तो आप घबराइए नहीं, आप नमाज पढ़िए, सब्र और इस्तकामत से काम करिए। और देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी आजमाइश है या फिर अजाब है? अगर आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करते हैं, तो समझ जाइए कि ये आज़माइश है। और अगर आप अल्लाह सुब्हान ताला से दूर हो गए, कोई नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, कोई ज़िक्र नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाइए ये एक पनिशमेंट है। अब मैं आपसे सूरह असर का तिलावत और उसका तर्जुमा बयान करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र, असर के वक्त की कसम। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कि इंसान वाकई बड़ा ही नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़
وتواصوا بالصبر، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور آپس میں حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے، وہ لوگ بے شک کامیاب ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں بتایا ہے کہ انسان کامیاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اور صبر اور استقامت سے کام لیتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ، اپنی فیملی